बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आए हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। झटपट आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। हर कोई इसको इजीली बना सकेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और जिन लोगों को कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आती ना, उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। और रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही जूसी और मज़ेदार से गुलाब जामुन को बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होंगे। गुलाब जामुन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने कोई सा भी एक पतीला ले लेना है और इसमें हम ऐड कर लेंगे सबसे पहले 2 कप पानी। जो चाय पीने वाला कप होता है ना नॉर्मल, उसी से हमने सारी मेजरमेंट की है, ठीक है जी। 4 कप हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजीली बताई जाएगी, आपने बस इसको पूरा फॉलो करना है। ये कप का हमने इस्तेमाल किया है जो चाय पीने वाला होता है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 छोटी सब्ज़ इलायची। फ्लेम को हम ऑन करेंगे, चीनी को मेल्ट करेंगे और इसकी हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाशनी हमारी बन रही है। इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने जो है ना हाफ़ तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा और वही कप से हमने मेजरमेंट की है। और मैदे को पहले छान लेना है। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको बहुत ही आसान तरीके से हम गुलाब जामुन बनाना सिखाएंगे, आपने बस वीडियो को मुकम्मल देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 1 कप हमने लिया है मिल्क पाउडर और वही वाले कप से हमने मेजरमेंट की है। और यहाँ पर नीडो का दूध आपने इस्तेमाल करना है। बाकी जितने भी आप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे ना, बिल्कुल भी आपके गुलाब जामुन नहीं बनेंगे, ख़राब हो जाएंगे। 2 टेबलस्पून आपने घी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमारे पास है देसी घी, हमने उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। आप यहाँ पर नॉर्मल घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाफ़ कप हमने इसमें दूध ऐड करना है और इसी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जो हमने मैदे को और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके रखा था ना, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे और अगेन चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे और इसकी हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजीली हो जाएगा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर इसी तरह से हम इसको मसल कर गूंथते रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हमारी डो बनकर तैयार हो रही है। तो यहाँ पर जी ये डो हमें थोड़ी सी सख्त लग रही थी, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून दूध, ठीक है जी। अगर आपको थोड़ी सी सख्त लगे तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट लगे, बहुत पतली डो लगे, तो आप इसमें मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको गूंदेंगे और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छे से हमने इसको गूंदा है। तकरीबन आपने इसको 5-6 मिनट तक ना इसी तरह करते रहना है, ताकि इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं और अच्छे से डो हमारी बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह हम इसको रख देंगे। अब हम इसके बॉल बना लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ठीक है जी। आपको जिस तरह के गुलाब जामुन पसंद है, लंबाई में या गोल बनाने हैं, तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ना लंबाई में बना रहे हैं, लेकिन इसकी शेप मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो फिर हमने इनको गोल बना लिया, ठीक है। इसी तरह हम इनको बनाते रहेंगे और बहुत ही इजीली हो जाएंगे। बस आपने इस आटे को हवा में नहीं रखना, ऐसा करने से ये ड्राई हो जाएगा और इतने अच्छे से गुलाब जामुन हमारे गोल नहीं होंगे। इस पर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से जो गुलाब जामुन है हमारे टूट सकते हैं अगर इसमें क्रैक्स हुए तो। बिल्कुल हमें नीट इसकी डो चाहिए। और यहाँ पर तमाम हमने गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हमने ऑयल लेना है और ऑयल को हमने हल्का सा पहले गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में डालेंगे तभी हमारे गुलाब जामुन टूट जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल होगा ना, तो उसमें हमारे गुलाब जामुन जो है बहुत ऊपर से तो लगेगा बन गए हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। और छोटे गुलाब जामुन बनाइएगा। छोटे बनाने से ये फ़ायदा होता है कि अच्छे गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं। ज़्यादा बड़े भी बनाने से गुलाब जामुन टूट सकते हैं। इसी तरह हम इसमें ऐड करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन
5-6 मिनट के लिए बिल्कुल भी हमने इनको टच नहीं करना, इसी तरह ये फ्राई होते रहेंगे। और यहाँ पर ये हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। और यहाँ पर जो हमने चाशनी बनाकर तैयार की ना, ये हम इस बाउल में ऐड कर लेंगे। और गुलाब जामुन को हमने इसमें ऐड कर लिया है और ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। चाशनी में हम इनको ऐड करेंगे ना, चाशनी इसके ऊपर फेंकेंगे, इसी तरह हम इनको रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए और इनके अंदर चाशनी अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएगी और बहुत ही जूसी और मज़ेदार से गुलाब जामुन हमारे खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही टेस्टी झटपट सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई इसको बना सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आने वाली है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं और चाशनी इनके अंदर तक गई है। हम आपको अगेन दूसरा गुलाब जामुन भी तोड़ कर दिखाएंगे ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि एक ही हो सकता है अच्छा बने या बाकी अच्छे ना बनकर तैयार हो। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सारे एक जैसे बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई, अगर आपको लगा कि हमने आपको कुछ बताया है या कुछ सिखाया है, तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।